सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं चरणदास आज आप लोगों के साथ आरक्षण के ऊपर बात करूंगा अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जी हाँ, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि हमेशा से SC ST और OBC के आरक्षण के ऊपर देश में बहुत बवाल होता है। तरह तरह के नारे, तरह तरह के स्लोगन बनाकर SC ST और OBC के आरक्षण को कोसा जाता है। मैं आरक्षण का विरोध करता हूँ। आरक्षण एक श्राप है, आरक्षण एक भीख है, और भी न जाने कितने ऐसे दोहे बनाए हुए हैं, स्लोगन बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग रोज आए दिन हम SC ST और OBC के आरक्षण को कोसते हैं। मगर दोस्तों, मैं आज एक बहुत बड़े आरक्षण का खुलासा करूंगा आप लोगों के साथ। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, हमेशा की तरह कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण के ऊपर, हम SC ST और OBC को जो आरक्षण मिला है वह भारतीय संविधान के तहत मिला है। और जब भारतीय संविधान लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, उस समय के सभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े इतिहासकार शामिल थे। उन सभी की मौजूदगी में हम SC ST और OBC के लिए जो आरक्षण निर्धारित किया गया वह सबने माना था और सबको मान्य हुआ था। तभी हम SC ST और OBC को आरक्षण का लाभ मिला था। और आरक्षण भी क्या था? आरक्षण में भी हम लोगों को क्या मिलता था? स्वीपर की नौकरी, चपरासी की नौकरी, क्लर्क की नौकरी, और मात्र अपनी काबिलियत और योग्यता के आधार पर प्रमोशन। जी हाँ, हम सभी को यह मिला था, वह भी भारतीय संविधान के तहत। मगर मैं आज जिस आरक्षण की बात करने जा रहा हूं वह आरक्षण ऐसा है जिसमें ना तो कोई संविधान रूपी ऐसा दस्तावेज बनाया गया है, ना ही इतिहासकार और मौजूदा सरकार ने खुद अपने आप एक ऐसा आरक्षण बना दिया जिसका नाम दिया गया है लेटरल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री के द्वारा भारत सरकार अगड़ी जातियों को, जो मनुवादी विचार और विचारधारा के व्यक्तियों को ऐसी नौकरी दे रही है जिसको हमारे देश भारत की सबसे बड़ी सर्विस, जिसके लिए 10-10, 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब कहीं जाके हमारे बच्चे, देश के बच्चे उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। उस नौकरी का नाम है IAS। जी हाँ दोस्तों, अब IAS के फुल फॉर्म जान लेते हैं। हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, और दोस्तों इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब देखिए, जिस सर्विस या जिस एक डिग्री IAS को पाने के लिए 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़कर IAS की डिग्री प्राप्त करते हैं बच्चे हमारे देश के, उस सबसे बड़ी भारतीय सर्विसेज में हमारे देश की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा आरक्षण ला दिया है जिसका नाम है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के द्वारा हमारी मौजूदा सरकार जब चाहे जब प्रशासनिक अधिकारी बनाकर सचिवालयों में भेज देती है। जी हाँ, मतलब कि IAS बना देती है। अब दोस्तों, अब यह भी जानना जरूरी है कि क्या, चलिए यदि आप लोगों ने ये लेटरल एंट्री का भी एक आरक्षण अगड़े जातियों को दे दिया है, उससे पहले भी 10% आरक्षण
सुदामा कोटा जिसे लोग कहते हैं वह भी दिया जा चुका है। मगर चलिए, यह जो लेटरल एंट्री के द्वारा जो आईएएस अधिकारी बनाते हैं उनमें हम देखते हैं कि क्या इस लेटरल एंट्री में SC ST और OBC को भी रखा गया है। तो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ नाम पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और देखिएगा कि क्या इस लेटरल एंट्री नामक आरक्षण में कोई SC ST OBC नाम का बच्चा भी है क्या। तो मैं शुरू करता हूं। सरकार ने 2018 में लेटरल एंट्री लाती है और बिना परीक्षा के 63 IAS बना देती है। अन्य विभागों में 346 को नौकरी दी जाती है। अब मैं उन सभी के नाम पढ़ता हूं जो 63 IAS बनाए गए हैं। देखिएगा कि इसमें SC ST और OBC कितने हैं। नंबर 1 पर है सौरभ मिश्रा, एम्बर दुबे, राजीव सक्सेना, अरुण गोयल, दिनेश दयानंद जगदाले, सुमन प्रसाद सिंह, भूषण कुमार, बाला सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति, सैमुअल प्रवीण कुमार, मनीष चड्ढा, संदीप माधवराव तिलकर, गोविंद के बंसल, शिव मोहन दीक्षित, गौरव सिंह, सागर रमेश राव काडू, एडला नवीन निकोलस, कपिल अशोक बेंद्रे, अवनीत सिंह अरोड़ा, नीरज गाबा, हार्दिक शेठ, विदुर कांत झा, मुक्ता अग्रवाल, राजेश आसाटी, जमीरुद्दीन अंसारी, सोमेंदु रे, गौरव किशोर जोशी, राजन जैन, जी सारथी राजा, धीरज कुमार, रुचिका द्राल, रितु चंद्रा, प्रिया जैकब, सिमरत कौर, सुनील कुमार शर्मा, शरद कुमार द्विवेदी, विष्णु मिश्रा, रोहिना गुप्ता, मधुसूदन शंकर, हरि कुमार जनाकिरामन, इंद्रनील दास, राजेश्वरी S मल्लेगौड़ा, आशिमा भटनागर, संतोष WB, मीनल सोनी, संजीव कुमार, जिग्नेश कुमार, परेश भाई सोलंकी, अजय कुमार अरोड़ा, हिमांशु जोशी, नीरज प्रकाश, मनीष कुमार, हितेंद्र साहू, रविरंजन सिंह, मनोज मथु थिल, शुभंकित श्रीवास्तव। दोस्तों यह 63 बच्चों को, लोगों को हमारी मौजूदा सरकार ने लेटरल एंट्री के द्वारा IAS बना दिया गया है। क्या जो मैंने नाम पढ़े हैं इनमें किसी भी SC ST और OBC नाम के व्यक्ति का, किसी बच्चे का नाम आप लोगों ने सुना या आप लोगों को लगा, यह अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बताइए कि जो रोज पानी पी पी कर हम SC ST और OBC के आरक्षण को कोसते हैं, जबकि हम SC ST और OBC का आरक्षण तो मात्र केवल एक रास्ता है। वह कौन सा आरक्षण है? वह तो एक रास्ता है। हम लोगों को स्वीपर, चपड़ासी, LDC की नौकरी या प्रमोशन पाने का, वो भी अपनी योग्यता के आधार पर। मगर वहीं मौजूदा सरकार और मनुवादी विचार और विचारधारा के व्यक्ति एक कितना जबरदस्त आरक्षण लेकर आए हैं देखिए। और उन्होंने सीधे सीधे 63 लोगों को IAS बनाकर सचिवालय भेज दिया है, प्रशासनिक सेवा में भेज दिया है। जहां एक और मौजूदा सरकार हम SC ST OBC को शौचालय बांटकर गुणगान और महिमा मंडन करने से नहीं थक रही है, वहीं मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों को
सीधा सचिवालय पहुंचाया जा रहा है बिना किसी परीक्षा के। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को भी यह लगता है कि हाँ, यह हम SC ST OBC के साथ और देश के साथ, देश के हर नागरिक के साथ, देश के हर बच्चे के साथ एक अन्याय हो रहा है कि बगैर परीक्षा, बगैर किसी डिग्री के सीधे प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनाकर भेजना सरासर गलत है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी और दोस्तों में शेयर करें और साझा करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।